प्यारे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह लेकर आए हैं। तो बता देना चाहती हूँ कि हम ये प्रश्न सभी यूनिट सभी इकाई से लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे और आपके ज्ञान में लाभदायक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो की तरह आपसे करते हैं 3 प्रश्न, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, यह कथन किसका है? पहला प्रश्न है, काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, यह कथन किसका है? दूसरा प्रश्न है, काव्य में उदांत तत्व किसका सिद्धांत है? काव्य में उदांत तत्व किसका सिद्धांत है? दूसरा प्रश्न हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन है? नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन है? यह हमारे पाठ्यक्रम इकाई 3 से प्रश्न लिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इनके राइट आंसर देंगे। चलिए चलते हैं आज अपनी प्रश्नोत्तरी की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा मानी है, क्या मानी है? मैं इसका राइट आंसर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए है। और एक बात से मैं आपको अवगत करा दूँ, आचार्य शुक्ल ने जो समय सीमा मानी है, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का, उन्होंने संवत और विक्रमी में किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स सन और ईस्वी में दिया गया है। ओके, ये सन और ईस्वी का है, उन्होंने संवत और विक्रमी का दिया है। तो 1318 से 1643 ईस्वी यहाँ माना गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वयंभू छंद के रचयिता कौन है? तो स्वयंभू छंद के रचयिता स्वयंभू हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली दास के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, शालिभद्र सूरी है। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप के रचयिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अष्टछाप के रचयिता विट्ठल नाथ हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका राइट आंसर ए है, 1532 से 1623 ईस्वी तुलसीदास जी का जन्म समय माना गया है। और बताना चाहूँगी, आज के जितने प्रश्न मैंने लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। फिर छठा हमारा प्रश्न है, 6 नंबर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकनायक किसे माना है, किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी जी को, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, तुलसी को लोकनायक कहा है। फिर 7वां प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, धनपाल है। फिर अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी हित हरिवंश हैं हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। फिर हमारा 9 प्रश्न है, 9 नंबर के, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रीत सिद्धि का है? तो वो बिहारी जी हैं, जो रीत सिद्धि के कवि हैं, कवि माने गए हैं। फिर है, मतवाला के संपादक कौन थे? तो मतवाला के संपादक फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, शिव पूजन सहाय थे। फिर अगला प्रश्न है, साखी किसका संकलन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, शमशेर बहादुर सिंह ने साखी का संकलन किया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 1903 ईस्वी में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमें सही कालक्रम लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सही कालक्रम का, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले भारत भारती आता है, फिर पंचवटी, फिर झंकार, फिर साकेत। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छायावादी कवियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, फिर निराला हैं, फिर सुमित्रानंद पंत हैं, फिर महादेव वर्मा हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवियों का हमें सही कालक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, नागार्जुन है, फिर केदारनाथ अग्रवाल है, फिर त्रिलोचन आते हैं, फिर रांगे राघव आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले मुक्तिबोध आते हैं, फिर गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, फिर धर्मवीर भारती हैं, फिर कुंवर नारायण सिंह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम में ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला और फिर गोदान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि मैं इसका एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों से अवगत हैं। यहाँ मैं इन प्रश्नों को लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट के रूप में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर करेक्ट करके फिर मेरे आंसर को राइट मान सकते हैं, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की निम्न रचनाओं के को रचना काल के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले झरना है, फिर आंसू, फिर लहर और फिर कामायनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आते हैं केशव दास, फिर आते हैं बिहारी लाल, मतीराम, फिर भूषण आते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न इन कवियों के काल को हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। पहले केशव दास आते हैं, फिर देव हैं, फिर घनानंद है, फिर पद्माकर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न उपन्यासों के सही अनुक्रम लगाना है हमें। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उपन्यासों के, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले अप्सरा, फिर अलका, फिर प्रभावती, फिर कुल्ली भाट। अब आपको इनके जो कालक्रम हैं ये कब प्रकाशित हुए इनको आप जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। ये निराला जी के उपन्यास हैं और एग्जाम में कई बार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप यदि इनके प्रकाशन वर्ष याद रखते हैं तो आप एग्जाम के में आपको सुविधा रहेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयेंद्र के उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत, फिर कल्याणी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम लगाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन सही है। पहले संगम है, फिर झांसी की रानी, फिर मृगनयनी, फिर टूटे कांटे। चलते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर हमें निम्नलिखित कहानीकारों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनके जन्म के अनुसार। तो पहले कौन आता है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। पहले गुलेरी जी आते हैं, फिर प्रेमचंद्र हैं, फिर निर्मल वर्मा है, फिर गिरिराज किशोर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है। पहले आता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बताना चाहूँगी। पहले ए नंबर सही है, उसने कहा था। पहले कहानी आती है उसने कहा था, फिर पंच परमेश्वर है, फिर आकाशदीप है, फिर मलबे का मालिक। यहाँ मलबे का आदमी दिया है लेकिन मलबे का मालिक होना चाहिए था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है। पहले पंच परमेश्वर हैं, फिर बूढ़ी काकी, पूस की रात, फिर कफन आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज बताना चाहूँगी जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। और फ्रेंड्स सब प्रीवियस ईयर प्रश्नों के ही संग्रह हैं। तो यहाँ पर विशाख है, फिर अजातशत्रु है, कामना, फिर स्कंद आता है, स्कंदगुप्त, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक के सही अनुक्रम है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले अंधा कुआं, फिर मादा कैक्टस, फिर दर्पण है, फिर मिस्टर रत्नमणि। तो चलते हैं। अब हमारे प्रश्न है सही जोड़ी सुनियोजित करनी, मतलब सही मिलान करना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंधेर नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, अंधा युग, धर्मवीर भारती हैं, आधे अधूरे, मोहन राकेश। ये सभी नाटक विधा की रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ भी हमें सही जोड़ी मिलान नहीं करना है। तो आपको पता है अष्टयाम जो है वो नाभादास की कृति है। फिर आता है रसकेली वल्ली, तो ये घनानंद की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है और वृंद सत्सई वीरेंद्र की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है। आप उम्मीद करते हैं मिलान कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमें यहाँ भी सही जोड़ी ही मिलाना है। अब श्रृंगार मंजरी किसकी कृति है, तो ये चिंतामणि की है। फिर रसविलास की बात करूँ तो रसविलास मंडन की कृति है। रतन हजारा की बात करूँ तो ये रसनिधि की कृति है। और अलंकार पंचायत मतीराम की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ कहानियों से है, हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करनी है कहानियों का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दो, इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है, क्योंकि ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है। इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है और राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें असत्य कथन चुनना है कि कौन असत्य है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो असत्य है, क्योंकि फांसी कहानी का संकलन मोहन राकेश का नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फांसी कहानी का संकलन किसका है, यदि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी सही जोड़ी ही मिलान करना है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जासूस पर जासूसी ये किसकी कृति है। तो ये उपन्यास किसका है, गोपाल गहमरी का है। फिर मंगलसूत्र की बात करूँ तो प्रेमचंद्र जी का है। भिखारणी है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास। और निरुपमा है, निरुपमा किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो हम देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स वो करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ भी हमें सही जोड़ी ही मिलाना है। तो देख लेते हैं 8वां सर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं, यानी ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए। जो 8वां सर्ग है वो किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है, ठीक है। 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। फिर मिस्टर अभिमन्यु की बात करूँ तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। तिलचट्टा किसका है, मुद्रा राक्षस का। और बकरी किसका है, सर्वेश्वर दास सक्सेना का नाटक है। और ये कुछ नाटक जो जैसे बकरी है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी हमें यहाँ पे मिलान करना है। चितवन की छाह, सच्ची वीरता, बादशाह, कुटज। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का है, का निबंध है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का है। बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों के ही संग्रह हैं। तो जो हमारा यहाँ पर हम देखते हैं भ्रमर गीत किसका है, आचार्य शुक्ल जी का। रस सिद्धांत की बात करूँ तो ये डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है। फिर कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी कांत वर्मा। तो हम देख लेते हैं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमें सही जोड़ी ही मिलान करना है। अतीत के चलचित्र बहुत वाकिफ हैं हम इन रचनाओं से। माटी की मूर्तें, तो अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा जी का है। फिर माटी की मूर्तें की बात करूं तो माटी की मूर्तें फ्रेंड्स राम ऋषि बेनीपुरी का है। फिर वातायन की बात करूं तो वातायन चतुर्थ शास्त्री जी का है। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमें, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डॉक्टर नगेंद्र है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, संप्रदाय और उनके आचार्य प्रवर्तकों को हमें मिलान करना है। तो बता दूं यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि रस सिद्धांत जो आचार्य भरत मुनि का है, अलंकार आचार्य भामह का है, वक्रोक्ति आचार्य वामन का है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन माने गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर सीधा सीधा हमें मिलान करना है। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमें मिलान करना है। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य माने गए हैं। फिर द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य हैं। यहाँ सामावत लिखा जबकि रामावत संप्रदाय होना चाहिए। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।